चादर चढ़ाना फर्ज है या नमाज फर्ज है? हाथ उठाकर पूरा मजमा से बोल रहा हूँ, ये लोग तो हमारी इस्लाह करेंगे। आप लोग बोलिए, चादर चढ़ाना फर्ज है कि नमाज पढ़ना फर्ज है? जरा जोर से हाथ उठाकर बोलिए, नमाज नमाज नमाज। आप बताइए, हम लोग हुसैनी हैं कि नहीं हैं? सिर्फ नारा लगाने वाले हुसैनी हैं कि ओरिजिनल हुसैनी हैं? अरे हाथ उठाकर बोलिए, ओरिजिनल हुसैनी है। माशाअल्लाह, बहुत अच्छी बात है। हमको तो ओरिजिनल हुसैनियों की ही तलाश है। आला हजरत ने लिखा, जमाने को दरसे वफा दिया, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, जहरा है कली जिसमें है हुसैन व हसन फूल। अब बताओ ईमानदारी से, जब हम ओरिजिनल हुसैनी है तो हम वही करेंगे जो हुसैन ने किया? अरे हाथ उठाकर बोल दे, वही करेंगे जो, प्यार से बोल दें, वही करेंगे जो हुसैन ने किया है। अच्छा, इमाम हुसैन ने क्या किया है? इमाम हुसैन है अपनी अम्मी जान सैयदा खातून जन्नत से कहते हैं, अम्मी जान, बचपन से लेकर आज तक मैंने कभी आपकी नमाज कज़ा होते नहीं देखा। ये माँ कुरान की तिलावत भी करती हैं और आप नमाज भी पढ़ती हैं। माँ मुस्कुराती है, काश आज भी कोई ऐसा बेटा होता जो अपनी माँ को देखकर कहता, अम्मी, जब से मैंने आपको देखा है ना आपकी नमाज कज़ा हुई, ना कभी आपकी तिलावत बंद हुई। ऐ मेरी कौम की शहजादियों, जरा सीने पे हाथ रख के याद करना, तू आज नमाज नहीं पढ़ती इसलिए तेरा बेटा नमाजी नहीं होता। आज तू कुरान नहीं पढ़ती इसलिए तेरी बेटियां कुरान पढ़ने वाली नहीं होती। आज का सुन्नी बड़ा प्रोफेशनल सुन्नी है साहब, आएगा कहेगा, मौलाना साहब, हम तो दाता मलंग शाह के उर्स में गए थे, 3 दिन चादर चढ़ाए थे, पूरा खानदान लेकर गए थे। मैंने कहा, पगले, अरे जो मजार पे जाने का तरीका है उस तरीके से गए थे या बनावटी तरीके से गए थे? जैसे आज का सुन्नी ढोल बजाते मजार पर, बीवी को नंगे सर लेकर मजार पर, बेटी को नंगे सर लेकर के मजार पर। ईमानदारी से बता, अल्लाह वालों को नाच गाना बाजा पसंद है, अल्लाह वालों को बेगैर दुपट्टा वाली औरत पसंद है, अल्लाह वालों को बेगैर दुपट्टा वाली बेटी पसंद है। शरीयत के खिलाफ करोगे, अल्लाह वाले तुझसे खुश नहीं होंगे। बता, जो नंगे सर अपनी बेटी को लेकर मजार पे जाता है उसकी चादर कैसे कबूल होगी? जो नंगे सर अपनी बीवी को लेकर के जाता है, आला हजरत ने लिखा, पूछा गया, हुजूर, मजार शरीफ पर औरतों का जाना कैसा? आला हजरत ने कहा, मजार शरीफ पे जाने की बात करते हो? जब औरतें घर से निकलती हैं और जब तक पलट न जाए, अल्लाह और उसके रसूल उस पर लानत भेजते हैं। याद रखना, फरिश्ते उस पे लानत भेजते हैं। जिंदगी में इन बातों को याद रखना, सिवाय मुस्तफा जाने रहमत के मज़ार अनवर के औरतों को किसी मज़ार पे जाने की इजाजत नहीं है। फिर औरतें करे क्या? दुआ तो इन्हें भी करानी है। मैं कहूँगा, जब हजरत दाता मलंग का उर्स आए, अल्हम्दुलिल्लाह नजराने की भी तैयारी कर लो, अल्हम्दुलिल्लाह नमाज भी पढ़ो, कुरान की तिलावत भी करो और अपने शौहर से कहना, आज हजरत का उर्स है, वहां चले जाओ, चादर भी चढ़ा देना और एक खत्म कुरान की तिलावत भी मेरी जानिब से पेश कर देना। बेटी कहे मेरी तरफ से, बीवी कहे मेरी तरफ से, माँ कहे मेरी तरफ से, कसम खुदा की चादरें भी मकबूल हो जाएंगी, तुम्हारी तिलावतें भी मकबूल हो जाएंगी। मगर ये साहब बड़ा अजीबो गरीब मामला है। अल्लाह वालों को जो पसंद नहीं, हम उनके मज़ारों पे जाकर के वो करते हैं। कैसे अल्लाह के वली हमसे खुश होंगे? इसलिए मैं आपसे कहूंगा, आला हजरत ने लिखा, मजार शरीफ पर एक चादर चढ़ाओ ताकि पता चले ये अल्लाह के वली की कब्र है। मगर यहाँ मजार शरीफ एक, चादरें 1 करोड़। पूछा गया, हुजूर, अगर चादरें ज्यादा चढ़ जाएं तो क्या करें? आला हजरत ने लिखा, चादरें जब ज्यादा चढ़ जाएं तो उन चादरों को बेच दो और उस वली के नाम पे गरीबों में तकसीम कर दो, यतीमों में तकसीम कर दो, बेवाओं में तकसीम कर दो। अब जरा ठहरो ठहरो, अरे मेरी कौम के शहजादों, मैं ये नहीं कहता चादरें मत चढ़ाना, मगर मत चढ़ाओ 5000 की चादरें, मत चढ़ाओ 500 की चादरें। हजरत दाता मलंग शाह ने कुरान की तालीम को जिंदा किया है, सरकार की सुन्नत को जिंदा किया है। तुम 50 रुपए की फूलों की चादर चढ़ाओ, बाकी पैसे लेकर अपने महबूब इदारे में आओ और आकर कहो, अल्लामा काशिफुल हुदा साहब, ये हजरत दाता मलंग के
नाम पर 1000 रुपया लीजिए और हमारी किसी कौम की गरीब बच्ची की तालीम के लिए, पढ़ने के लिए कॉपी किताब और कलम खरीद दीजिए, उसे सर पे डालने के लिए दुपट्टा खरीद दीजिए। क्या बात। बताओ ईमानदारी से, अल्लाह वाले हमारी चादरों के मोहताज नहीं है, मगर हम उनकी दुआओं के मोहताज हैं। हमारी चादरों से जितने हजरत दाता मलंग शाह खुश नहीं होंगे, उससे ज्यादा उनके नाम पे गरीबों को खिला रहे हो खुश हो जाएंगे, किसी को चाय पिला रहे हो खुश हो जाएंगे, किसी को पानी पिला रहे हो खुश हो जाएंगे। उनके नाम पे किसी को आलिम बना दो, हाफिज बना दो, किसी गरीब बेटी की शादी करा दो, हजरत दाता मलंग शाह तुझसे खुश हो जाए। सुभान अल्लाह। बोलिए ऐसा होना चाहिए कि बहुत नहीं होना उम्दा चाहिए? अरे हाथ उठाकर बोलिए, आप लोगों से बोल रहा हूं, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना, जाहिर सी बात है। अच्छा, मेरी बात आप लोगों को बुरी भी लगती होगी, लेकिन मैं कभी इस नियत से तकरीर नहीं करता कि आप मेरी तकरीर सुनकर एकदम इमोशनल हो जाइए, एकदम उसके बाद जाने के बाद दिन रात मेरे ही चर्चे होना, इसकी जरूरत नहीं है। एक आदमी भी अगर अल्लाह के वली के नक्शे कदम पे चल पड़ा, कसम खुदा की ये जलसा कामयाब हो जाएगा, ये सारे पैसे वसूल हो जाएंगे, ये सारे उलमा जो आए हैं इनके खूबसूरत चेहरे खिल उठेंगे। ऐ मेरी कौम की शहजादे और शहजादियों, गौर से सुनना, आपने कहा है ए बाबू खैरियत, ओ भाई खैरियत, जलसा खत्म हो गया, घर जा रहे हैं चादर बेचने। अम्मा पूछेगी कि जलसे में क्या सीखे थे, कहेगा अभी तो हजरत तकरीर कर रहे थे तभी चले आए। असल में शैतान कभी नहीं चाहता कि कोई मुसलमान तकरीर सुने। क्या बात है, सही। उसको टेंशन है, वो देख रहा है कि ऐसा नहीं मौलाना साहब कहें कि वादा करो कि आज के बाद कभी नमाज नहीं छोड़ोगे, और कभी नहीं चाहता कि कोई सुन्नी मुसलमान नमाजी बने, है ना, कभी नहीं चाहता। काहे शैतान चाहेगा? जाहिर सी बात है। जाइए मत, थोड़ी देर